व्हाट्सअप गाइस, सिंघम जो आने वाली है नई वाली, उसके अंदर सलमान खान का भी रोल बता रहे हैं। भैया ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो ये यूनिवर्स तो है ही नहीं। फिर भी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखते हैं इस वीडियो में, क्योंकि सभी ये कह रहे हैं कि है उसके अंदर रोल सलमान खान का भी, चुलबुल पांडे वाला। तो क्या है कनेक्शन, देखते हैं। पीजे एक्सप्लेन चैनल से वीडियो है और कंफ्यूजिंग है मामला पूरा कॉप यूनिवर्स का, तो समझ आएगा मुझे लगता है इसमें कुछ ना कुछ। बाकी चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। अब अगर सिंघम में सलमान खान का एस चुलबुल पांडे कैमियो होता है तो वो कितना डिसरप्टिंग होगा उसको लोगों को अंदाजा नहीं है। मल्टीवर्स की सारी टाइमलाइंस कितनी केओटिक हो जाएंगी कि इस बात का अंदाजा मुझे एक फैन ने टैग करके बताया, जहां भाई आसिफ शेख ने सही सही कहा है कि सिंघम 1 में जो विलन का हेंचमैन था वो सिम्बा में वकील है। सिंघम 1 में जो अजय की लव इंटरेस्ट की मां थी वो सिम्बा में आशुतोष राणा की पत्नी है। सिंघम 2 में तो भाई लव इंटरेस्ट ही चेंज कर दिया। वहीं सिंघम 2 में जो न्यूज रिपोर्टर थी वो सिम्बा में जज है। सिम्बा में जो रेपिस्ट था जिसका एनकाउंटर हो गया था वो सूर्यवंशी में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में ऑफिसर है। एंड सिंस सलमान खान इस यूनिवर्स में रिपोर्टेडली आ रहे हैं, जहां भी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है क्योंकि रोहित शेट्टी हमें सरप्राइजेस देने में काफी एक्साइटेड रहते हैं, तो अभी वो रिपोर्टेडली ही मान के चलते हैं। वहीं चुलबुल पांडे के आने भर से इसकी पूरी से स्पेस एंड टाइम की रियलिटी के सारे नियम टूट जाएंगे। तुम्हें रियलिटी की फैब्रिक पकड़ के रखना पड़ेगा कि ये फट क्यों रही है, क्योंकि दबंग 1 का विलन मर के सिंघम में आ जाता है, जो कि अब जेल जा चुका है। और सिंघम 1 में जो मेन विलन मर के दबंग 2 में आया था वो भी अब मारा जा चुका है। दबंग 2 में विलन का भाई मर के अब भाई सूर्यवंशी में आतंकवादी बन गया था और वो भी वहीं मारा जाता है। जहां पे भाई बेस्ट बात यह है कि सिंघम की करंट लव इंटरेस्ट जो कि करीना कपूर खान है, उसके साथ चुलबुल पांडे ने दबंग 2 में आइटम सॉन्ग किया हुआ है फेविकॉल से, जहां पे अब उस आइटम सॉन्ग का सिंघम का चुलबुल पांडे का कैरेक्टर की कैनन हिस्ट्री से क्या कनेक्शन है और इन सब का रामायण से इंस्पिरेशन को लेकर सिंघम अगेन में ये क्या तरीके से इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे हैं वो काफी हाईली इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। मैं बाकी वो डॉट्स नहीं कनेक्ट करना चाहता, पर हाउ यू आर गोइंग टू मेक सेंस ऑफ ऑल दीज थिंग्स। जहां चलो एक बार के लिए सलमान खान और एस चुलबुल पांडे का कमबैक इसमें भूल जाते हैं कि वो आ भी रहे हैं, पर बाकी होगा क्या। हम एक बार के लिए ये भी छूट दे देते हैं कि इन्हें सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने का आइडिया सूर्यवंशी से आया होगा। तो सूर्यवंशी में तो लॉजिकली इन्होंने क्लाइमैक्स में कैरेक्टर्स को ऐड किया, ट्रेलर टीजर्स में हमें बताया कि सारी चीजें इसमें एंड में कनेक्ट हो रही हैं एंड कैनोनिकली चीजें सेंस बना रही हैं। पर भाई जो सिम्बा में रेपिस्ट था वो इसमें पुलिस फोर्स स्क्वाड का मेंबर कैसे बन गया। और उसके ऊपर भी जोक देखो कि सूर्यवंशी के बाद भी भाई इन्होंने इंडियन पुलिस फोर्स टीवी सीरीज बनाई थी ना, वहां भाई एंड में क्रॉसओवर करके इन्हें पता था कि हम इंडियन पुलिस फोर्स टीवी सीरीज को आगे चल के सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट बना रहे हैं, कनेक्ट करेंगे, बड़ा करेंगे। तो भाई सूर्यवंशी में मुख्तार अंसारी जो टेररिस्ट था लंबा वाला, वो फिर इंडियन पुलिस फोर्स में इंस्पेक्टर राणा कैसे बना। अब मैं इसमें उस शख्स को जानना चाहता हूं जो कॉप यूनिवर्स में इन कैरेक्टर्स की आइडेंटिटी, कंसिस्टेंसी और टाइमलाइन को ध्यान में देता है। अब इनके पास है भी इस तरीके का बंदा, आई डोंट नो, पर हम एक बार के लिए चलो मान लेते हैं कि चलो सिम्बा में भाई आपने खेल खेल दिया, आपको बस ऊपर से आइडिया होगा कि हाँ कनेक्ट कर सकते हैं। आपने वही सिम्बा के क्लाइमैक्स में भाई कैमियो मार दिया सिंघम का हाइप करने के लिए। आपने बहुत सोचा नहीं होगा, आपको लगा होगा मजा आएगी एंड मजा आए भी, इस बात को मैं छूट देता हूं। पर बात ये ध्यान दो, ये बात है कोविड के पहले की। सूर्यवंशी ऑलमोस्ट बन चुकी थी क्योंकि तब आपने मूवी के मिड क्रेडिट सीन में अक्षय कुमार का सूर्यवंशी का कैमियो देके हिंट करके निकल गए थे। मैं फिर भी आपको यहां पे डिस्काउंट दे देता हूं कि सिम्बा तक आपको आइडिया नहीं आया होगा या फिर एंड में क्लिक हुआ होगा। बट सूर्यवंशी में कॉप यूनिवर्स में इंटेंशनली इन कैरेक्टर्स की ये मिक्स दाल हमें देखने को मिली है, जो कि सिंघम अगेन में इतने बड़े लेवल पे कनेक्ट हुई है कि एट दिस पॉइंट कुछ बहुत अच्छा सेंस नहीं बनाता, क्योंकि ये बताने की कोशिश नहीं की इन्होंने अब तक। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स से मुझे कोई ट्रेनिंग डे टाइप शिट देखनी है या फिर भाई मार्वल यूनिवर्स जैसा सब कुछ कनेक्टेड रहना ही चाहिए। हम सब ने गोलमाल, सिंघम एंड अनफॉर्चुनेटली सर्कस भी देखी है, जहां उन्हें अपने कुछ स्पेशल लोगों के साथ वो काम करते आ रहे हैं जो कि सारे डायरेक्टर्स करते हैं। पर वो चीजें सेंस तब बनाती हैं जब आप स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, तब हम डाइजेस्ट कर लेते हैं। जैसे कि भाई गोलमाल है, उनका कोई लेना देना नहीं होता, हर एक दूसरी मूवी एक दूसरे से अलग होती है और हर बार वो निकल जाते हैं कहीं और पे। ये चीज हम सब ने डाइजेस्ट की। पर ये जो वेस्ट से इंस्पिरेशन आया हुआ है कि कुछ कनेक्टेड सिनेमैटिक यूनिवर्स टाइप चीज बनाते हैं, ये जो ट्रेंड है उनमें इन सारे कैरेक्टर्स की कंसिस्टेंसी की सेंस तो चीज आनी ही चाहिए। जहां पे हम सब ने रोहित शेट्टी का शायद वो वाला इंटरव्यू तो सुना ही होगा कि वो भी मार्वल, डीसी या फिर फास्ट एंड द फ्यूरियस टाइप बड़े लेवल की मूवीज बना सकते हैं, बस उन्हें बजट नहीं मिलता। बट बजट की बात अलग छोड़ देते हैं, क्योंकि स्केल के लिए आपको पैसे की जरूरत होती है, पर डेप्थ के लिए
आपको नॉलेज की ज़रूरत होती है। जहाँ पे अब इन बात को लेकर मैं माइंड नहीं करूँगा कि अगर आप टाइम ट्रेवल मल्टीवर्स भी ले आओगे तो वो काफ़ी वाइल्ड हो जाएगा, बट स्टिल इतनी वाइल्ड चीज़ें हो ही गई हैं तो डाल ही दो, देख ही लेंगे। जहाँ पे पिछली मूवीज़ को अगर थोड़ा सा साइड में रखें तो सिंघम अगेन थोड़ी सी राहत देता है, पर बहुत चीज़ों को लेकर नहीं। जहाँ पे एक थोड़ी अच्छी चीज़ ये है कि श्वेता तिवारी या श्रुति बख्शी इंडियन पुलिस फोर्स से रिटर्न कर रही हैं, विच इज़ गुड। सेम कैरेक्टर कंसिस्टेंसी फॉलो कर रहे हैं, एंड आई होप, मैं चाहता भी हूँ कि बाकी कैरेक्टर्स को लेकर भी ऐसी ही कंसिस्टेंसी फॉलो हो। पर इनके कुछ गिने चुने साड़ू भाई है ना, जो कि हर पिक्चर में नाम बदल बदल के आ जाते हैं, उनकी कैनोनिटी स्ट्रीमलाइन होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए इन्हें करना कुछ नहीं है। एक डाई हार्ड कॉप यूनिवर्स के फैन को हायर करना है फुल टाइम के लिए। वो सारे कैरेक्टर्स की स्टेबिलिटी में ध्यान रखेगा कि यहाँ पे वो था, वहाँ पे वो था। बाकी अगर तुम में से कोई एकदम दिलो जान वाला फैन है तो एक रेज्यूमे बनाकर शेट्टी साहब के ऑफिस में दे आओ ना। अगर तुम्हें भी ऐसे कुछ तकलीफ मालूम है कि ये चीज़ सेंस नहीं बना रही है, वो यहाँ पे था, वो वहाँ पे था, तो कमेंट्स उसके बारे में मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि अभी तो ये शुरू हुआ है, अभी और बात करेंगे, क्योंकि लोग एक्साइटेड है जानने के लिए। बहुत ही अच्छे साइड में होके नहीं, बट एटलीस्ट बात तो करेंगे। तुम अपने ओपिनियंस मुझे बताओ कमेंट्स में कि क्या तुम कॉप यूनिवर्स को और बड़े लेवल पे देखना चाहते हो, और क्या सलमान खान को इस यूनिवर्स में देखना चाहते हो। मैं तो कहूंगा कि अब भाई इतना हो गया है तो डाल ही दो, क्या दिक्कत है। तुम अपने ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना है। तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन। देखो शाहरुख खान याद आ गया मुझे। सलमान खान अगर आते हैं तो चार चांद ही लगेगी मूवी में, नो डाउट। फैन और क्रेज बढ़ेगा और ऑडियंस देखने जाएगी, लेकिन किस तरीके से आप कनेक्ट करोगे उन चीजों को, अगर वो चीज होती है तो नो डाउट। सलमान खान का अभी तक कुछ बताया नहीं है, लेकिन अगर होगा तो अलग ही हटके होगा। हाँ, क्योंकि उसमें सोनू सूद विलन, और फिर तो मुझे लगता है कि एक फ्रेश कैरेक्टर वाइज नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे फिर। हाँ। कि जैसे अक्षय कुमार का सूर्यवंशी लॉन्च करी थी, सिम्बा लॉन्च करी, तो कुछ अलग लेवल पर ही सलमान खान का मुझे लगता है कि नया कैरेक्टर, लास्ट में कुछ नया कैरेक्टर, हाँ वही एज ए नया कैरेक्टर ही, क्योंकि एज ए चुलबुल पांडे तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। सोनू सूद कैसे दोनों उसमें आ जाएगा, सिम्बा में सोनू सूद था। लेकिन एक चीज तो है भैया, सिंघम की हाइप तो है बहुत तगड़ी, और मूवी छापेगी, वो कहते हैं ना। और ये कॉपी मैं कहता हूँ कि अब ना सिनेमा हॉल में दम तभी आता है जब एक या तो फ्रेंचाइजी चल रही हो मूवी की, या फिर एक मल्टी यूनिवर्स बन रहा हो। जैसे स्त्री का चला, गोलमाल का चलता है, हाँ। फ्रेंचाइजी भूल भुलैया चलती है, ये भी अब चल रही है कब से, सिंघम, सिम्बा, सूर्यवंशी। तो ऐसे ही आगे बढ़ जाते जाते मुझे लग रहा है कि अब जितने भी क्रिएटर्स हैं, मूवी क्रिएटर्स, डायरेक्टर्स हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए, वो समझ रहे हैं कि आप एक ऐसी मूवी बनाओ जिसका वेट भी करे लोग, भले ही पिछले पार्ट से कोई लेना देना ना हो, लेकिन उसका नाम जो है ना, हाँ। वो ही लोगों को, ऑडियंस को और कास्ट खींच लाए। जैसे अब कल की है, लोग एक्साइटेड ऑलरेडी कल की 2 के लिए, क्योंकि स्टोरी कंटिन्यू होगी। तो जिन्होंने देख ली और मूवी अच्छी हुई, भैया भागेंगे लोग। हाँ। स्त्री अच्छी थी, भागे लोग। KGF हम जैसे ने जिसने घर पे देखी थी, पार्ट 2 आती, भागे सिनेमा हॉल। ये क्रेज होता। बाहुबली देखा होगा जिसने घर पे, वो भागे होंगे सेकंड पार्ट देखने के लिए भाग के। ये चीज होती है, और ये क्रेज एस्टैब्लिश करना मुझे लगता है डायरेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है, स्क्रीन राइटर का। यहाँ पर आई होप चुलबुल पांडे वाला कैरेक्टर ना हो, एज ए न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो सलमान खान। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। बाकी जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।